हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। उम्मीद है सब कुछ बेहतर चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए जो हमारा 4th चैप्टर था, थिंकर्स बिलीव्स वाला, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो बुक है हिस्ट्री का क्लास 12th का, उसका 4th चैप्टर, उसका मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। और मैंने सोचा था इसको कल ही डाल देंगे, बट मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज इसको सोचा करते हैं, जल्दी जल्दी अब करना होगा, बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं तो उसको जल्दी जल्दी निपटाना है, तो मैंने सोचा कर देते हैं अब। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा 3rd टॉपिक है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर, यानी लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। इसको हम लोग पढ़ेंगे और एक और टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। और इसके पहले कि अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैप्टर वाइज नेम के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके हेडिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से बता देती हूँ। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी कि लौकिक सुखों से आगे, द मैसेज ऑफ महावीर, महावीर का संदेश। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। The basic philosophy of the Jains was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavir. महावीर का नाम वर्धमान था और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैनों के मूल सिद्धांत इन द 6th century BC, जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत से में प्रचलित थे। According to Jain tradition, Mahavir was preceded by 23 other teachers or Tirthankars, literally those who guide men and women across the river of existence. जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। Non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants and insects, is central to Jain philosophy. जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। In fact, the principle of ahimsa, emphasized with Jainism, has left its mark on Indian thinking as a whole. वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। According to teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. कर्म, ये तो हमारे में भी कहते हैं, जैन में और हिंदू में भी ऐसा कहा जाता है कि कर्म से ही सब कुछ, आपका कर्म से ही आपको, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। तो जैसा जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of कर्म। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is necessary condition of salvation. Jain monks and nuns took 5 vows: to abstain from killing, stealing and lying, to observe celibacy and to abstain from possessing property. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बनाया गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म का विस्तार। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। लाइक द बुद्धिस्ट, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया।
For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं. Some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were produced by devotees of the Jain Tirthankars and have been recovered from several sites throughout the subcontinent. धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियां में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक खत्म हो गया है. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक, जो कि है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, यानी कि बुद्ध और ज्ञान की खोज. One of the most influential teachers of the time was the Buddha. बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे. Over the centuries, his message spread across the subcontinent and beyond, through Central Asia to China, Korea and Japan, and through Sri Lanka across the seas of Myanmar, Thailand and Indonesia. सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले. हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा's टीचिंग्स? हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? These have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist texts mentioned earlier. इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना. Historians have also tried to reconstruct details of his life from hagiographies. इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की. Many of these were written down at least a centuries after the time of the Buddha in an attempt to preserve memories of the great teacher. इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए. इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी. According to these traditions, Siddhartha, as the Buddha was named at birth, was the son of a chief of the Sakya clan. इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध के बचपन का नाम, साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे. He had a sheltered upbringing within the palace, insulated from the harsh realities of life. जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया. One day he persuaded his charioteer to take him into the city. एक दिन उन्होंने अपने रथ कार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया. His first journey into the world outside was traumatic. बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही. He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse. एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा. He realized in that moment that the decay and the destruction of human body was inevitable. उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है. He also saw a homeless mendicant who, it seemed to him, had come to terms with old age, disease and death and found peace. उन्होंने गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा. उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी. Siddhartha decided that he too would adopt the same path. Soon after, he left the palace and set out in search of his own truth. और सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे. कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए. सिद्धार्थ explored several paths including bodily modification which led him to a situation of near death. सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया. इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया. After this, he came to be known as Buddha or the enlightened one. For the rest of his life, he taught Dham or the path of righteous living. इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया. बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी. सो हमारा फोर्थ टॉपिक भी खत्म हो गया. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ टॉपिक, जो कि है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं.
The Buddha's teaching have been reconstructed from stories found mainly in Sutta Pitaka. बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है. Although some stories describe his miraculous powers, others suggest that the Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through displays of supernatural powers. हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, लेकिन दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया. For instance, when a grief-stricken woman whose child had died came to Buddha, he gently convinced her about the inevitability of death rather than bring her son back to life. These stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood. उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई. ये कहानी मैंने भी पढ़ी है, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी होगी. इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगी जिसमें कि मैं वो सब डिस्कस करती हूँ, जो ब्लू बॉक्स में दिया रहता है उसमें मैं इस कहानी के बारे में आप लोग को बता दूंगा. आप चाहें तो देख सकते हैं. ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था. According to Buddhist philosophy, the world is transient and constantly changing. It is also soulless as there is nothing permanent or eternal in it. बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है. यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है. Within this transient world, sorrow is intrinsic to human existence. It is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human beings can rise above these worldly troubles. In the earliest form of Buddhism, whether or not God existed was irrelevant. इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है. घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है. बौद्ध धर्म की पारंपरिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था. The Buddha regarded the social world as the creation of humans rather than of divine origin. बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने. Therefore, he advised kings and gahapatis to be human and ethical. Individual effort was expected to transform social religions. इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी. ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था. The Buddha emphasized individual agency and righteous actions as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and nibbana, literally the extinguishing of the ego and desire, and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world. बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की. निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था. According to Buddhist tradition, his last words to his followers were, "Be lambs up to yourselves, as all of you must work out your own liberation." ये भी आ सकता है, ये आप लोग सब अच्छे से याद कर लीजिएगा. बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है. सो गाइस, यहाँ खत्म होता है हमारा 5th चैप्टर. 6th चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो के. और उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. कुछ डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. और ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर और मिलते रहेंगे, तो आपको देखते भी रहना है. लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.